जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है, ख़ास करके जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कह सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित हैं या वो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की आहट में लगे हुए, नई शिक्षक भर्ती की आस में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी साथी या जो भी भाई बहन दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इन सारी अपडेट के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को एक लंबा झटका लगा है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ महाराज के एक जो सार्वजनिक मंच से एक ओबीसी समाज की एक सभा थी, उसमें उन्होंने जो बयान दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। इसमें विपक्ष की पार्टियां या कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा है कोई आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है और ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी वो बातें भूल गए कि जो उन्होंने 5 जनवरी 2022 को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से 5 कालिदास मार्ग पर अपने आवास पर एक मुलाकात की थी। और ये मुलाकात ऐसे नहीं की थी, ये मुलाकात तब की थी जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को माना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इसके साथ साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अपील दायर की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक समिति बनाई थी। उस समिति ने भी अपना एक फैसला दिया था कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन अभ्यर्थियों की डेलीगेशन से एक मुलाकात की थी। तत्पश्चात 6,800 की लिस्ट देखने के लिए मिली थी। साथियों, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिले और ना ही ये 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नौकरी देने के मूड में हैं। साथियों, इसलिए सभी से मेरा निवेदन यही है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए तो पहले बात तो संगठित रहिए। नान्यता की स्थिति में जैसे आप 2-4 दिन पहले कर रहे थे कि नहीं, अगर 2200 पे हो जाएगा, 2400 पे हो जाएगा तो हम ले लेंगे, हमें अपनी नौकरी से मतलब है, हमें दूसरे की नौकरी से मतलब नहीं है, तो आप अकेला एक नौकरी नहीं मिलने वाली। आप इस बात को दिमाग से निकाल जाइए। अगर आप संगठित रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हर एक अभ्यर्थी को नौकरी देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को, भले ही ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दे अन्यथा न दे, आगामी सरकार देगी। लेकिन साथियों, अगर इसी तरीके से असंगठित रहे तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो सामान्य वर्ग के अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता इस तरीके से बन चुकी है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ओबीसी एससी समाज के ये अभ्यर्थी हैं। अगर ये अभ्यर्थी ओबीसी एससी समाज से ना आते होते, अगर यही अभ्यर्थी जनरल वर्ग से आते होते, तो यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन बहुत जल्द इनको नौकरी देते। दोस्तों, 68,500 की शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 अभ्यर्थियों को, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केवल 2 दिन की धरने के उपरांत नियुक्ति पत्र दिए थे। लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय 640 दिन लगातार धरना करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों से मिलना तक भी सही नहीं समझा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका ही नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है। दोस्तों, भले ही सरकार चली जाए या आ जाए, इससे ओबीसी एससी समाज के 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को क्या फ़र्क पड़ता है। इनका तो वैसे ही लगभग 30-32 लाख का नुकसान हो चुका है। अगर साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सही टाइम पे हो जाती, अगर सही टाइम पर नियुक्ति हो जाती तो
ये नियुक्ति लगभग जो जून 2021 या 20 में जो लिस्ट निकली थी उसी लिस्ट में इन अभ्यर्थियों का नाम होता तो आज जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये अभ्यर्थी प्रताड़ित हैं, ये प्रताड़ित न होना पड़ता। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, भारत के प्रधानमंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरे ओबीसी एससी समाज के 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से, साथ ही साथ जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों की तरफ से करबद्ध निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को आप दिखवा सकते हैं। हम लोगों के पास वो ट्वीट है, तमाम लोगों के पास। और इसके साथ साथ जो आपके तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय थे उनका ऑडियो भी है। तो ये इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग तो वैसे ही सड़कों पर हैं और हम लोगों को और कहाँ क्या करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को जल्द न्याय दें, हम लोगों को जल्द विद्यालय पहुंचाएं। और सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, संगठित रहें और जल्द हम लोगों को एक लखनऊ में एक बार पुनः इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर नौकरी चाहिए तो अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही लड़ते रहो और ऐसे ही करते रहो, बस हो गया काम। जैसा लोग सोच रहे थे वैसा ही, जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कयास लगा रहे थे वैसा ही हो रहा है। और इनकी मानसिकता क्या है, ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बयान से स्पष्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में जल्दी स्ट्रेटजी बनाइए, अन्यथा की स्थिति में बहुत लेट हो जा चुके होंगे। कोर्ट से भी वही निर्णय आएगा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से अपने शब्दों में बयां कर दिया है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और लगे रहिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत पीछे चले आएंगे। और 6801 सपने में आई थी ऐसा लगेगा, केवल उसको हम उसी हिसाब से देखते रहेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है साथियों। इसलिए थोड़ा जहाँ तक हो सके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और संगठित होके जल्द लखनऊ में आइए। हम लोग एक जल्द बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव, आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।